सबको जय मसीह की। आज प्रभु का वचन को हम ध्यान करेंगे। पिछले दिनों में हम 6 भाग देखा है। आज ये आखिरी भाग से हम थोड़ा ध्यान करेंगे। 6 भाग अब सुना है तो ये 7वां भाग बहुत इम्पोर्टेंट है, खास बात है। ये पवित्र आत्मा की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है हमारा ज़िंदगी में। ये काम हम आज इस वचन के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। पहला और एक बार याद करेंगे। पहला, पवित्र आत्मा के सामर्थ आएंगे तो हम प्रभु के लिए गवाही हो जाएंगे, गवाही बनेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। तीसरा, एक स्वतंत्रता, एक पाप से एक स्वतंत्रता हमारे जीवित में हो जाएंगे। 4, शांति आनंद से हम भर जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार नहीं, लेकिन हमेशा वो शांति है, आनंद भर जाते हैं। पवित्रता में आगे 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 हम बढ़ेंगे। और 6, परमेश्वर का प्रेम से हम भर होके हम दूसरों को भी प्रेम करते हैं। ये 7वां विषय आज हम थोड़ा ध्यान करेंगे। अब ध्यान से सुनिए। हम वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 3 में 18 पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय ने दिया प्रभु, ये वचन सुनने के लिए, बोलने के लिए प्रभु मदद किया। धन्यवाद कर रहा हूँ। इस वचनों को आशीष करें। पूरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलने के लिए प्रभु, लोगों को समझाने के लिए मदद करिए प्रभु। मन में ये वचन रहने के लिए 100 गुना फल देने के लिए मदद करिए, आशीष करिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और एक बार ये वचन पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए, हंस करके बदलते जाते हैं। यहाँ 4 विषय इस वचन में है। पहला शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलते जाते हैं। यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द सेम इमेज, वो ईश्वरीय स्वभाव में, तेजस्वी रूप में। और दूसरा है महिमा से और महिमा, और दूसरा है पवित्र आत्मा का द्वारा हम ये महिमा पाते हैं। लेकिन ये हम्स में मतलब डे बाय डे, दिन ब दिन। यहाँ इसके बारे में बोलने के समय दिन ब दिन हम बढ़ना है। आत्मा में, आत्मिक जीवितों में बढ़ोतरी होना चाहिए। यहाँ 1 कोरिन्थियन 13 में 12 यही इसके साथ ये वचन ये लिखा हुआ है। ये पढ़िए 1 कोरिन्थियन 13:12। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इससे मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। देखिए, उस समय में आमने सामने देखेंगे। लेकिन यहाँ इस धरती में हम हैं, तेजस्वी रूप को बदलते हैं, उसे हम्स में हम बदलना चाहिए। वहाँ एक शब्द लिखा है ट्रांसफॉर्म्ड। उसका मूल भाषा में मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फो। मतलब ये मेटामॉर्फो का मतलब क्या है? एक तितली, बटरफ्लाई है,
कोकून एक कीड़ा की तरफ होगा, लेकिन ये कोकून के अंदर छिपा कर एक कोकून के अंदर अंदर रहेंगे तब तक, एक तितली होने तक अंदर इसका दर्द होते हैं। क्यों? तो ये कोकून और प्रेसिंग और दबा देते हैं और उसका अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कीड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रूपांतर होते हैं। ये रूपांतर होने के बाद कोकून वो बाहर का चिल्का जैसे वो हटा के तितली बाहर निकलते हैं। एक कीड़ा यहाँ से 1 मीटर दूर चलने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक तितली यहाँ से 1 किलोमीटर भी ऐसे उड़ के जल्दी जाते हैं। जैसे आत्मिक बढ़ोतरी भी ऐसे है हम्स में दिन भर दिन। एक ये पहला यूहन्ना 3:2 ऐसे लिखा है, हे प्रियो, हाँ, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ हाँ, कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं हाँ, कि जब वह प्रकट वो प्रकट होगा तो हाँ, हम भी हम भी देखिए, हम भी उसकी समान होंगे। हाँ, उसके समान होंगे, हाँ, क्योंकि उसको हाँ, वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। वे है। ये जैसा वे है वैसे हम देखेंगे, हम उसके समान होते हैं। जब प्रभु का आगमन में हम उसके समान कैसे हो सकते हैं? इस धरती में ये जो पहला वचन हम पढ़ा है, तेजस्वी रूप में हम्स करके बदलते ना जाते हैं तो ये 1 जॉन 3:2 नहीं हो सकते। यहाँ ये काम शुरू हो गया तो ये आगे आगे बढ़ने के समय उस आगमन में प्रभु ने ये पूरे करेगा, ये तेजस्वी रूप को पूरे करेगा। यहाँ ये तेजस्वी के बारे में, रूपांतर के बारे में मैथ्यू 17:2 में लिखा है, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमक और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला है। देखिए, रूपांतर, यीशु ने वो पहाड़ी के ऊपर कैसे रूपांतर हो गया, वैसे हम दिन भर दिन रूपांतर हो रहे हैं। हमारा दिल में रूपांतर होते हैं। यहाँ ये मैं पहले ये इसके बारे में बोला है, ये प्रक्रिया है, मतलब ये डेली प्रोसेस है। ये एक ही दिन में नहीं हो सकते। एक माँ बाप को एक बच्चे पैदा हो गया तो इसका मुंह जानवर की तरफ है, तो जानवर की स्वभाव में है, तो इसका माँ बाप इतना दुख होते हैं। दूसरों अगल बगल लोग आके देखेंगे, ओ ऐसे ओ थोड़ी देर दुख होके चले जाते हैं, लेकिन दिन भर दिन दुख होने वाला कौन है? उनका माँ बाप है। जैसे परमेश्वर हमें उनका शक्ल में बनाया हुआ है, लेकिन वो शक्ल पाप के वजह से चले गया, लेकिन वो शक्ल चलने के बाद जानवर के नीचे चले गया इंसान। लेकिन वो ये शक्ल वापस लेके आने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा है। ये शक्ल हम यही पढ़ा, हम तेजस्वी रूप में हम दिन ब दिन हम बदलना है। हम समर्पण ना करेंगे तो ये बदलता, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया है, दिन ब दिन होते। एक ही दिन में परमेश्वर सब कुछ नहीं बनाया। क्यों? एक ही दिन में बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाया? एक दिन और एक दिन और दिन, 6 दिन सब कुछ बनाया हो। एक दिन के ऊपर देखिए, दिन ब दिन आपको बढ़ोतरी होना चाहिए, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। यहाँ बढ़ोतरी के लिए यहाँ एक वचन हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस में 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है। देखिए, ये नहीं होगा तो बाहरी मनुष्य मतलब पुराना स्वभाव नाश होना चाहिए। मतलब आदम की स्वभाव सत्यानाश होना चाहिए, मसीह का स्वभाव उत्पन्न होना चाहिए।
यहाँ आगे पढ़िए। तो भी हाँ, हमारा भीतरी मनुष्यत्व पितृ मनुष्य दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नया होता नया जाता है। होता जाता है। इसका मतलब टेकिंग द क्रॉस, क्रूस उठा के रोज चलने के लिए इधर बोल रहा है, दिन प्रतिदिन। इसलिए पौलुस ने 1 कोरिन्थियन 15 में 31 मतलब 15:31 में लिखा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रतिदिन मरता हूँ मतलब हमारा पुराना सब रोज मरना है। रोज अगर ना मरेंगे तो नया मनुष्य बाहर नहीं प्रकट नहीं होगा। देखिए, जैसे यीशु आत्मा में पैदा हुआ वैसे हम भी आत्मा में पैदा हुआ। पवित्र आत्मा के साथ कैसे ये बढ़ोतरी हो गया, ऐसे हम भी बढ़ोतरी होने के लिए पवित्र आत्मा ने दिया है। पवित्र आत्मा के लक्षण के बारे में बहुत विषय आज बहुत जगह में गलत विषय बोलने के समय है ये, लेकिन इसके बीच में ये पर पवित्र आत्मा की सबसे बड़ा काम है यीशु को प्रकट करने के लिए, इसलिए अपने आत्मा को दिया हुआ। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, ये फिलिपियंस 3:12 पढ़ेंगे। ये मतलब नहीं हाँ, कि मैं पा चुका हूँ देखिए पौलुस बोल रहे मैं पा चुका हूँ, हाँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखिए पौल बोल रहे मैं पा चुका हूँ, नहीं पा चुका हूँ है तो अगर सिद्ध हो चुका है तो आगे बढ़ना है। मैं सब सिद्ध हो गया ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ ये रूपांतर, ये डेली ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन हमारा ज़िंदगी में होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होना है? शरीर में नहीं। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, यीशु की तरफ दाढ़ी रखते हैं, बाल बढ़ते हैं, ऐसे नहीं। शरीर में नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ज़िंदगी में दिल में होना चाहिए, हमारा मन में होना चाहिए, हमारा माइंड में, हार्ट एंड माइंड में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। ये जेरेमिया में हम पढ़ेंगे तो जेरेमिया 17:9 में वहाँ लिखा है, जेरेमिया 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखिए सबसे धोखा देने वाला अपने मन है। ये मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये मन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा? ट्रांसफॉर्मेशन मन में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए यहाँ एक वचन लिखा है। पहला एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियंस 4 से 22 से 24 तक पढ़ेंगे। एफेसियंस 4:22 से 24 तक। एफेसियंस कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इधर मन में बोल रहे हैं, मन में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। देखिए यहाँ मन में बढ़ोतरी होना चाहिए। क्या हम सोच रहा है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मन के बारे में बहुत विषय लिखा है वचन बाइबल में, लेकिन मैं थोड़ी वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा वचन रोमन्स 12:2 में पढ़ेंगे। रोमियो 12 में, और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। देखिए यहाँ बुद्धि जो लिखा हुआ है वहाँ माइंड है, मन है। ओके,
बुद्धि के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ और भावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए यहाँ बुद्धि से एक ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसके वो वचन ऐसे शुरू होते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो। आप संसार के अनुसार चले जाएंगे तो मन खराब होते हैं। इसलिए पहले वो लिखा है संसार के साथ नहीं चलना, संसार के सदृश ना चलो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के लिए तुम्हारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा सब काम, इसमें बदलना बहुत ज़रूरत है। और एक वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 10 में 3-5 पढ़ेंगे तो 2 कोरिन्थियंस, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध देखिए परमेश्वर की पहचान कुछ विरोध चिंदा है, विरोध में उड़ती है, खंडन करते हैं। देखिए यहाँ जो परमेश्वर का विरोध क्या सोच रहा है, दूसरे भाई के विरोध सोच रहे हैं तो ये भी गलत है। परमेश्वर का विरोध हम सोच रहे हैं तो संसार की चिंता हमें परमेश्वर का विरोध है। ऐसे परमेश्वर का विरोध जो चिंता आते हैं उसको कैद करना है, मतलब अरेस्ट करना। यू मस्ट अरेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। ये चिंता को कंट्रोल करना है, मतलब ये चिंता को इधर उधर और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखिए आज्ञाकारी बना देने के लिए हम भावना को कैद करना, हमारा चिंता को, अननेसेसरी थॉट्स, मतलब संसार की चिंता आपको वचन को दबा देते हैं। लेकिन ये चिंता को कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद हमको ज़रूरत है। और एक वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 3 में 13-15। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ पीछे की बातों को छोड़ना। सब जो आपका पाप प्रभु परमेश्वर सब माफ किया, साफ किया, अब नया सृष्टि बन गया और आगे नया सृष्टि आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? अब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की स्वरूप के तेजस के रूप में आगे बढ़ना है। पुराना चीज़ को बना, शैतान आपको दिखाते हैं वो आप ये किया वो किया, लेकिन उनको ये दिखाना यीशु मसीह का लहू। देखिए मेरा प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरा पापों को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, माफ़ करते हैं। उसके बाद शैतान वो नहीं दिखा सकते। और आगे पढ़िए 14। निशाने के ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध है, देखिए those who are having the maturity, यही विचार रखे और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी प्रकट कर देगा। देखिए ये विचार रखना है, मसीह का मन, मसीह का चिंता ऐसे रखने के लिए अगर दूसरा विचार आपके आएंगे तो प्रभु आपको प्रकट करेगा। ये चिंता ये परमेश्वर का उगंध नहीं है, सुगंध नहीं है ये। यहाँ इसलिए पौलुस कहा हम में मसीह का मन है। हम बोल सकते हैं ऐसे मसीह का मन है, तो ये मैच्योर लोग हैं, तो ये परिपक्वता होते हैं, वो लोग भी ऐसे चिंता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, ये मसीह का ये तेजस्वी रूप को होने के लिए परमेश्वर अपने यीशु मसीह का आत्मा हमको दिया गया।
लेकिन ये इस संसार में बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है, बहुत विषय हमें ये बंद करते हैं, हमें दबाव होते करते हैं। ये मसीह का स्वरूप बाहर ना निकलने के लिए बहुत शैतान कोशिश कर रहा है, लेकिन सब सृष्टियों उम्मीद करते हैं, देखने चाहते हैं यीशु मसीह का स्वरूप को। जब यीशु मसीह ऊपर जाने के बाद बोला है पवित्र आत्मा आएगा, आप सामर्थ पाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ये यीशु मसीह का स्वरूप को, ये तेजस्वी रूप को, ये रूपांतर होके लोगों, ये सर्व सृष्टि को देखने के लिए प्रभु ने ये आत्मा दिया गया। ये हमको मिलने के लिए मैं एक 3 विषय में बोलना चाहता हूँ। फिलिपियंस 4 में 4 से 7 तक हम पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ेंगे। पहला विषय है 4 में 4, 5, 6 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पहला विषय है आनंदित रहना, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। सेकंड, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। देखिए, शांत का स्वभाव, शांत से बात करना है, शांत को सबको देखना है, शांत, आपका शांत सबको सब मनुष्यों को प्रकट होना चाहिए। पहला क्या है? आनंदित है। दूसरा, आपका शांत है। तीसरा, किसी बात की चिंता मत करो। वो दोनों भी आप पालन कर सकते हैं। ये विषय को पालन करने के लिए बहुत लोग को मुश्किल है। किसी भी बातों की चिंता मत करो। ये 3 विषय है, कैरेक्टर्स है, स्वभाव है। आपका स्वभाव है, मतलब ये 3 स्वभाव होकर, ये 3 स्वभाव मिलकर वहाँ आगे पढ़ने के समय, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखिए, ये 3 स्वभाव के साथ, और प्रार्थना और विनती, ये धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ, मतलब इसका धन्यवाद की मन होना चाहिए। ये दोनों मिलकर आपको क्या संभव होता है, आपको क्या संभव होगा, इधर 7वां विषय में हम पढ़ सकते हैं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ की बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु से सुरक्षित रखेंगे। देखिए, हमारा मन और हमारा विचारों, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, ये दोनों सुरक्षित करने के लिए ये 3 स्वभाव हैं, ये 3 विषय हमारा ज़िंदगी में होना चाहिए। क्या है? आनंदित रहना। कैसे आनंदित रह सकते हैं? जो प्रभु ने किया है वो सब काम सोचकर हम सब प्रभु भला है ये सोचकर हम आनंदित रह सकते हैं। दूसरा है, हमारा स्वभाव में पवित्र आत्मा रहेंगी तो सब हम हरी भरी में नहीं जाते, शांत से चले जाते, शांत से बात करते, शांत में काम करते। तीसरा है, किसी बातों में चिंता नहीं करें। ये 3 विषय, ये 3 स्वभाव की तरफ है। और दूसरा है प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ। ये दोनों मिलकर आपका हृदय, आपका मन को सुरक्षित करेगा। आप आत्मिक में बढ़ते रह जाते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो हम क्या सोचना, अब थोड़ा ये वचन पढ़ेंगे फिलिपियंस में, सिर्फ ये वचन पढ़ेंगे फिलिपियंस 4 में 8। हम क्या सोचना, उसके बाद लिखा है 4:8, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है। देखिए, वहाँ हर एक बात हम क्या सोचना है, इसके रिगार्डिंग इसमें होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, इसके साथ इसके क्या लिखा है, उसके अनुसार आपका चिंता होना चाहिए। आगे पढ़िए। हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बस देखिए, ये 7 विषय है, स्वर्ग राज्य का रास्ता है। ये 7 विषय आपका जिंदगी में हो रहा है तो 100% पक्का है, यू आर इन द वे ऑफ हेवन। आप स्वर्ग राज्य का रास्ता में चल रहा है।
प्रभु के लिए गवाही देना है, प्रभु के लिए महिमा देना है और प्रभु के लिए प्रभु का नाम से स्वतंत्र होना चाहिए, पाप से शांति आनंद से भरना चाहिए, पवित्रता में बढ़ता जाते होना चाहिए, हमारा प्रेम परमेश्वर को देना चाहिए। सातवां विषय है यीशु मसीह का स्वरूप से बदलना है। ये 7 विषय आपका जिंदगी में ये स्वरूप के बदलते जाते रहते हैं, तो ये 7 विषय आपका जिंदगी में हो तो आप सही रास्ता में चल रहा है। यहाँ एक वचन में बोलना चाहता हूँ, यह रोमन 8:29 है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में उसके पुत्र का स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखिए, आपको पहले से आपको जान लिया। क्यों जान लिया? एक पुत्र के स्वरूप में बदलने के लिए। वो पुत्र का स्वरूप कौन है? यीशु मसीह का स्वरूप में, यीशु मसीह का स्वभाव में आप बदलने के लिए। यहाँ ये स्वभाव आपका बाहर निकलते हैं, दिन भर दिन निकलते हैं। यीशु आनंदित में रहा है हमेशा। क्यों? तो वो पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं था। पहला एक व्यक्ति है तो वो यीशु मसीह जाने के बाद वो पवित्र आत्मा ने हमको दिया है हृदय में वास करने के लिए। ये 7 विषय हमारा ज़िंदगी में होना चाहिए। कोई खड़ा है ऐसे सोचने, लोग ध्यान से रहना है। हमें वचन पढ़ के समाप्त करेंगे इधर 1 कोरिन्थियंस 10:11-12। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी है दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। देखिए, अंतिम समय में हम रहते हैं, इधर अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस दिनों में मैं आपको विनती कर रहा हूँ, इस 7 विषय में ध्यान रखिए। पवित्र आत्मा की काम, पवित्र आत्मा की सामर्थ किस लिए दिया गया है? तो ये 7 विषय हमारे ज़िंदगी में होने के लिए। ये 7 विषय नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप मन फिरा करके प्रभु से वापस लौटे, प्रभु से आप वापस आइए। मैं बोल रहा हूँ, कितना दूर आप जाएंगे तो प्रभु का प्रेम आपको गले लगा के और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। मैं बोल रहा हूँ, ये 7 विषय को और थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान करिए। मैं आपका विनती कर रहा हूँ, क्यों तो आज हम अंतिम समय में आ गया। ये अंतिम समय में मन फिरा, किस में मन फिरा करके संसार को छोड़कर आगे हम बढ़ेंगे, उस स्वरूप को दिखाएंगे लोगों को। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम एक छोटा गाना गा के समाप्त करेंगे। 49। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। के दुनिया क्रूस को लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के रहते भक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया। सारा जीवन तन मन धन उसको दे दिया,
सारा जीवन तन मन सब उसको दे दिया। मैं हूँ मंदिर यीशु में मुझ में, मैं हूँ मंदिर यीशु में मुझ में। चाहे जहाँ रहूं चाहे जो करूं स्तुति सदा करूँगा। चाहे जहाँ रहूं चाहे जो भी करूं स्तुति सदा करूँगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते में ये 7 विषय हम सुना है प्रभु, परमेश्वर का राज। प्रभु हम इस रास्ते में हम चलना पड़ते हैं। रास्ता गलत है तो रास्ता, इस रास्ता में ये नहीं आएंगे तो प्रभु उस रास्ता में सबको लेके आइए, आपको महिमा करने के लिए प्रभु। इस सर्व सृष्टि प्रभु आपका स्वरूप, आपका तेजस्वी स्वरूप को देखने के लिए मदद करिए परमेश्वर। सबको आशीष करिए, मन में कार्य करिए। पवित्र आत्मा 100 गुना इनका ज़िंदगी में फल देने के लिए प्रभु आशीष करिए। पूरे आपका हाथ में सौंप कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना। धन्यवाद। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।